औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा पहले देखते हैं हमने पहले पढ़ा क्या है और फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सिग्नल क्या चीज़ होती है। तो सिग्नल एक ऐसा फंक्शन है जो कि कन्वे करता है इंफॉर्मेशन किसी भी फिनोमेना के बारे में। हमारे पास कोई भी ये फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है जो विद टाइम या स्पेस चेंज होती है, और इसी के ज़रिए हम जो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स हैं उनको मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल से मुराद ये है कि हम उनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस हम उनकी लिख सकते हैं जिससे हम उसके डायनामिक्स को समझ सकते हैं। सिंपली हमारे पास जैसे वोल्टेज है किसी सर्किट के अंदर, टेम्परेचर वेरिएशन है, या ईसीजी सिग्नल है हमारे पास बायोमेडिकल सिस्टम्स के अंदर। अब हमारे पास जो इसमें एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसमें आ जाती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास सिग्नल की वैल्यू है, और ये शेप ही हमें बता रही होती है कि हमारा सिग्नल कैसा है। जैसे यहाँ पे पीक्स दिखा रही है हमें, और हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से साउंड वेव फॉर्म जिस तरह हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी भी एक शक्ल है, हम इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के ज़रिए। और जिससे बाकी हमारे पास सेंसर्स हैं जो हम रीडिंग करते हैं, वो रीडिंग्स जैसे टेम्परेचर की रीडिंग हो रही होती है या एयर प्रेशर की, या इस तरीके से हमारे पास। तो सिंपली हमारे पास जो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी पीक्स हैं, डिप्स हैं या ट्रेंड्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे ईसीजी सिग्नल है उसके अंदर हम ट्रेंड्स देख रहे होते हैं कि डॉक्टर्स देख के बता देते हैं जी भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो वो किस चीज़ से पता चलता है? वो जो हार्ट बीट की एक सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी एक रिदम है, उस रिदम में जो भी चेंजेस आएगी तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से हमने देखा है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम भी कंटिन्यूस होता है और एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस होते हैं। फिर हमने देखा है कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं कि जो कि टाइम में तो कंटिन्यूस होंगे और हमारे पास उसके एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट होंगे, इसके एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस होंगे, टाइम डिस्क्रीट होगा। और डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास फिर ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास हाँ हमारे पास जो है वो टाइम भी डिस्क्रीट में होता है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट में होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक जो सिग्नल टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो सिग्नल हम यूज़ करेंगे और बहुत कॉमनली यूज़ होगा हमारे इस पूरे बुक के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर, दैट इज़ अ यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप इसको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से कहा जाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है हमारे पास, और इस 1 मैग्नीट्यूड की वजह से हम इसको यूनिट स्टेप कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, अगर हम इस मैग्नीट्यूड को 5 कह लें तो फिर हम इसे यूनिट स्टेप नहीं कहेंगे, हम इसे स्टेप फंक्शन ही कहेंगे। और ये हम कहीं पर भी सडन चेंज जो है उसको शो करने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे टर्निंग ऑन अ डिवाइस स्टेप सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। सिंपली हम जैसे कि घर में स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, हम सडन चेंज लाते हैं। एक चीज़ पहले ऑफ थी अब ऑन हो गई है, या हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो सडनली ऑन से ऑफ स्टेट में चली जाती है। तो दैट्स लाइक अ यूनिट स्टेप फंक्शन और स्टेप फंक्शन। दूसरा हमारे पास है रैंप है। रैंप हमारे पास एक लीनियर ग्रोथ हो रही होती है, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास विद पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है वो लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा होता है विद सर्टन स्लोप। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइटली अगर इसको हम इंक्रीज़ करते जाएं तो हम यहाँ पे इसको इनफाइनाइट तक तो नहीं लेके जा सकते विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हम इसको बना सकते हैं जस्ट लाइक हम बना देते हैं इसका सॉटूथ बना लेते हैं सिग्नल, या हम इसका ट्रायंगुलर सिग्नल बना सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट, हम इसके यूजेज आगे देखेंगे और इसका हम इससे मज़ीद एनालिसिस क्या करते हैं वो भी हमारे पास है। और जो तीसरा हमारे पास अहम हमारे पास आ जाता है सिग्नल, दैट इज़ अ इम्पल्स।
जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है इम्पल्स का, और ये इंस्टेंटेनियस इवेंट होता है, ठीक है। और सिग्नल सिस्टम्स के अंदर हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हम इसको फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि विद इन नो टाइम हम एक इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड की हम एक सिग्नल किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। मैथमेटिशियंस इसको इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी कैसे जा सकता है। बहरहाल हम इसको यूज़ करते हैं और इससे हमें फ़ायदा बहुत होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर कहीं आप पे खड़े हों और आपका एक दोस्त आके आपको पीछे कमर पे ज़ोर से झटका जर्क दे दे तो आपको एकदम फील होता है कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो गई है। तो सिमिलरली हम इसके फिर मज़ीद भी फंक्शन देखेंगे कि हम फंक्शंस को जिस वक्त या सिस्टम्स को हम जब भी इम्पल्स देते हैं तो उनकी तमाम फ्रीक्वेंसी उजागर हो जाती हैं। अच्छा, एनी कम्प्लेक्स सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग दीज बेसिक सिग्नल्स। तो हम क्योंकि बेसिक सिग्नल्स जो हैं उन्हें समझना ज़रूरी है ताकि हम कोई भी जो एडवांस सिग्नल है उसको एक्सप्रेस कर सकें इन बेसिक सिग्नल्स की फॉर्म में। और ऑब्वियसली ये जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास सिग्नल सिस्टम के। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से u ऑफ t, हम इसके लिए सिग्नल यूज़ करते हैं 1 फॉर t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 फॉर t इज़ लेस दैन 0। समटाइम्स आप किसी बुक्स में देखेंगे कि t इज़ ग्रेटर दैन 0 यूज़ किया जाता है एंड t इज़ लेस दैन 0 यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी एक फिनोमिना ये एक्सप्लेन किया जाता है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 के ऊपर सडन चेंज नहीं आ सकते, ठीक है। तो फिज़िकली ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम्स, ठीक, लेकिन जिसको हम इसको थ्योरेटिकली यूज़ करेंगे तो हम इसको आइडियल सिग्नल के तौर पे लेते हैं और हम कहते हैं कि t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के ऊपर 1 होगा और t इज़ लेस दैन के ऊपर 0, मतलब t इज़ लेस दैन 0 से मतलब बहुत थोड़ा, t से 0 से थोड़ा सा पहले, ठीक है, एप्सिलॉन जिस तरह हम कहते हैं, और एग्जैक्टली 0 के ऊपर ये 1 हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्विचिंग बिहेवियर को। टर्न्स एट t इक्वल्स टू 0 और पावर सप्लाई टर्नड ऑन एट t इक्वल्स टू 0। इसकी एग्जांपल हम जैसे अब इसको हम देख सकते हैं कि शिफ्टेड भी हो सकता है कि अगर हम कहते हैं t इक्वल्स टू -2 पे है तो स्विच ऑन एट t इज इक्वल टू 2 पे। आपको ये पूछे कि t इक्वल्स टू 2 पे स्विच ऑन करने का मकसद ये है कि अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमने मल्टीपल स्विचेस ऑन करने हैं तो हमने एक स्विच ऑन किया है तो उसके कितनी देर बाद दूसरा स्विच ऑन होगा, तो ऑब्वियसली हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि 2 सेकेंड के बाद, 2 मिनट के बाद, जो भी टाइम हम देंगे। तो ये जो t-2 है ये वो टाइम बता रहा है कि जो अभी हम t इक्वल्स टू 0 पे थे उससे कितनी देर बाद, जैसे यहाँ पे हमने t इक्वल टू 2 किया है तो कितनी देर के बाद हम जाके दूसरा स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक। सो इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, आगे हम देखते जाएंगे, साथ साथ नज़र आती जाएंगी हमें इंशाल्लाह। फिर हमारे पास है रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन ऑब्वियसली एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इससे पीछे क्यों नहीं है, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर हम इस सिग्नल की डेफिनेशन को गौर से देखें कि r ऑफ t इज़ इक्वल टू t टाइम्स u ऑफ t है। अब u ऑफ t क्या चीज़ है, u ऑफ t को अगर हम सिंपली देखें तो t एक ऐसा फंक्शन है, ठीक, t हमारे पास एक सिंपल ऐसा फंक्शन है और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक फंक्शन के साथ जो कि u ऑफ t है, जो कि 0 है इससे पहले और इससे पहले 1 है। तो क्या होगा, यहाँ से पहले 0 से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, और 1 से जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो सिग्नल इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है। तो ये सिग्नल इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेशन ओवर टाइम। या आगे हमें देखेंगे कि हम ये हमारे पास सिग्नल को जो इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं वो हमें बता रहा होता है कि ये एक्यूमुलेट कर रहा होता है सिग्नल्स को। और इसी तरीके से ये हमें बताता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट कांस्टेंट स्पीड, कि हम अगर कांस्टेंट स्पीड पे अगर, क्योंकि हम ये इसका जो स्लोप है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में m लिखते हैं, तो ये जो स्लोप है हमारे पास ये हमें बता रहा होता है कि ये कितनी रेट्स के साथ, कितनी स्पीड के साथ हम ट्रेवल कर रहे हैं कोई भी डिस्टेंस। तो अगर हम ऑब्वियसली इसको dt इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जैसे मैंने बताया ये इंटीग्रल को एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसका स्लोप दे देगा। u ऑफ t क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट सिग्नल है ना, ये देखें यहाँ पर एक कांस्टेंट सिग्नल है, तो अगर इसका स्लोप से 1 है, ठीक, तो हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन मिल जाएगा क्योंकि हमें स्लोप हर पॉइंट पे स्लोप बताएगा ना, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें u ऑफ t मिल जाएगा क्योंकि हमें हर पॉइंट पे स्लोप मिल रहा होगा इसका।
इम्पल्स फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया सबसे अहम फंक्शन, और ऑब्वियसली सारे बाकी जो हमने देखे हैं यूनिट स्टेप और रैंप वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन अ सेंस कि हम सिस्टम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इम्पल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ऑफ टी के साथ, और डेल्टा ऑफ टी का मतलब क्या है कि टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पर टी इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर हम एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं जो कि इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, एल्सवेयर ज़ीरो होगा, ठीक है। इनफाइनाइट एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो एल्सवेयर, एरिया अंडर इम्पल्स इज़ वन। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया जो इसके अंडर आएगा वो वन के बराबर आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास एक इम्पल्स फंक्शन है। इसी वजह से मैथमेटिशियंस इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर फिर ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग में इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें एक सबसे अहम प्रॉपर्टी है, जो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि अगर हम किसी भी फंक्शन को जैसे ये हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, ठीक है, ये एक सिग्नल गिवन है, ये हमारे पास, तो इसको हम अगर इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करें एट टाइम सम टाइम से, यहाँ पर है टी इक्वल टू ज़ीरो पे ऊपर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या देगा? सिंपल, हमें उस टी इक्वल्स टू से यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी का मतलब है कि ये टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर है, तो एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो हमें ये पॉइंट पे वैल्यू दे देगा, ठीक है, जिसको हमने एक्स नॉट का नाम दिया। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? एक्स नॉट। तो इसी तरीके से अगर हम डेल्टा ऑफ टी माइनस वन कर देंगे तो इट मीन्स कि टी माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू वन, तो हमें फंक्शन की वैल्यू दे देगा एट टी इज इक्वल टू वन के ऊपर, मीन्स दैट वुड बी एक्स ऑफ वन। सो सडन शॉक और स्पाइक इन सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं पे खड़े हो और आपका दोस्त आके आपको सडन जो है जर्क दे, आपको एक धक्का सा दे, जो अक्सर हम छोटे होते भी खेलते हुए कर लेते हैं, तो वो उसके अंदर भी दैट्स काइंड ऑफ अ सेम एज इम्पल्स। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है, कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोट्स, व्हीकल्स में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, ऑडियो की प्रोसेसिंग करते हैं हम, इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। अब जितनी भी हमारी देखते हैं टेस्ला कार्स हैं, या जो हमारे पास आजकल हम वॉइस पे भी मैसेजिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम उसको बोलते जाएं और वो टाइप कर लेते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज डिटेक्शन। तो ये सारी सिग्नल प्रोसेसिंग का ही काम है जो कि हो रही होती है। अच्छा, दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग सिस्टम। आजकल जितना भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, देख लें, हमारे पास जो गूगल पे है, हमारे पास एआई है, जो भी है वो सारे के सारे सिग्नल प्रोसेस कर रहे होते हैं बैक ऑफ द बैक एंड के ऊपर। तो इस वजह से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की वजह से हम मॉडलिंग भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, डिज़ाइन करते हैं रियल एप्लीकेशन। और मॉडल का मैंने आपको बताया है, ठीक है। मॉडल यहाँ पे जब इंजीनियरिंग में बात करेंगे, सो वी मीन्स मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। और मैथमेटिकल मॉडल से मुराद हमारी क्या है? मैथमेटिकल मॉडल से हमारी मुराद क्या है? हमारे पास जो है, हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद होती है? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डेरिवेटिव्स हमें क्या बता रहे होते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज से हमें क्या पता चलता है? डायनेमिक्स पता चलते हैं, कि अभी टाइम पे क्या था, थोड़ी देर टाइम के बाद क्या था होगा, या इससे पहले क्या था। तो वो जो डायनेमिक्स हैं, इसके जो चेंजेस हो रहे थे, वो हमें पता चलते हैं। फिर हम इसी इक्वेशंस को लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली यूजिंग मैटलैब, या हम हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंपल इक्वेशंस हैं तो हम उनको समझ सकते हैं, उनके लिए हम उसको मज़ीद आगे फर्दर उसमें एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारा हम काम इसका कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े से क्विज़ेस, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को पढ़ें, पॉज कर लें वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए, और आंसर अपना सेलेक्ट करके उसके बाद आगे मूव करें। तो क्वेश्चन क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिग्नल? टेम्परेचर ओवर टाइम, कांस्टेंट वैल्यू, स्टॉक प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं? सिग्नल्स में आती हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी ओवर टाइम सिग्नल है, कांस्टेंट वैल्यू, अगर एक वैल्यू कांस्टेंट है जैसे यूनिट स्टेप है तो भी सिग्नल है, स्टॉक प्राइसेस जो हैं कम ज़्यादा हो रही हैं वो भी सिग्नल हैं। तो ये सारी सारी सिग्नल्स हैं, ठीक है। सो ये हमने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दी है। कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, ये स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन है या वेरिंग है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिस्क्रीट सिग्नल?
एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, साइन ऑफ टी और टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्स ऑफ एन है इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है। तो अगर हम इसका मतलब क्या है कि एन की कुछ वैल्यूज़ ले लें, जैसे हम सपोज करें ये 0 1 2 3 4 के ऊपर डिफाइंड है, तो एन अगर हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4, तो एन स्क्वेयर से क्या मुराद होगा, एन को स्क्वेयर कर दें, 0 का स्क्वेयर 0 ही होगा, 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 4 9 16। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा और ये हमारे पास 16 होगा। वैल्यू ऑफ यू ए टी फॉर टी इज लेस देन 0। गुड, तो ये हमेशा 0 होनी चाहिए क्योंकि हमने देखा कि ये टी इज लेस देन 0 से ये 0 ही होता है। एरिया ऑफ इम्पल्स, एरिया ऑफ इम्पल्स ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है आपने। 1 ऑब्वियसली हमने बात की थी कि इसका जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास टी है और ये डेल्टा ऑफ टी, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है कि इस इम्पल्स का जो एरिया है वो हमेशा 1 होगा। विच सिस्टम इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका बढ़ रहा होता है, इंटीग्रेटर का, डिफरेंशिएटर का, एम्पलीफायर का या किसी का भी नहीं। सो एम्पलीफायर का, क्योंकि एम्पलीफायर क्या कर रहा होता है, आपके हर सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी सिग्नल, जैसे हम यूज़ करते हैं ऑडियो से, ऑडियो के लिए हमारे पास आजकल कंप्यूटर के अंदर ही एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, या बड़े एम्पलीफायर्स भी हम यूज़ किए जाते हैं फॉर लार्ज पब्लिक एड्रेसेस के लिए। तो उसका काम क्या होता है कि हमारी साउंड को एम्पलीफाई कर दे नॉइज़ फ्री, तो ये भी सिग्नल प्रोसेसिंग में आते हैं। सो इन शॉर्ट हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, सिग्नल्स रिप्रेजेंट्स फिजिकल इंफॉर्मेशन, सिस्टम्स हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करते हैं सिग्नल्स को, और हमने बेसिक सिग्नल्स देखे हैं जिसमें हमने यूनिट स्टेप, रैंप और हमने पल्स देखा है, और उसके ग्राफ्स कैसे हैं, और हमारे पास सिग्नल्स और सिस्टम्स को मिलाएं तो हमारे पास एक फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग बनती है, और सिग्नल्स, सिस्टम्स, उसकी एप्लीकेशन, ये तीनों मिला के हमारे पास एक इंजीनियरिंग फाउंडेशन बनाते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।